पूर्ण भगवान कौन? उधार दो आन शान या की जान का हो दान आज। प्रत्यक्ष रूप से आप भगवान के दिन में कई बार दर्शन कर लेते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। गीता में कौन से मंत्र छिपे हैं जो जीवन का गूढ़ रहस्य खोलते हैं? उसके बाण पे उतार मंत्रों में महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी का कोई गुरु नहीं, ओम नमः शिवाय कर लो, भगवान से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। क्या ओम नमः शिवाय जाप सही है? क्या बिना गुरु बनाए मोक्ष संभव है? जलाधवी गगनजल प्रवाह पावितस्तरे ढले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां चकार चंड तांडवं तनोतु नश्येव। वगैरह करना हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा हुआ है और लोगों को शास्त्रों में लिखा हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सब मेंशन्ड है शास्त्रों में। क्या शास्त्रों में व्रत उपवास की परंपरा का उल्लेख या यह केवल मान्यताओं का परिणाम? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भवत्युत। क्या गीता के श्लोकों के अध्ययन से है मोक्ष? कहाँ मिलेगा वो अमूल्य आत्म शांति का स्रोत जो है बेहद सूक्ष्म पर उसका कोई नहीं तोल? कौन दिखाएगा सत्य की ओर बढ़ने का मार्ग? आखिर कौन सी जगह पर दिया गया गीता का ज्ञान? कौन देगा इन सब प्रश्नों का उत्तर? कौन सुलझाएगा इस जीवन के रहस्य को? तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी के इस भाग दौड़ वाले युग में हम सब एक खोज में हैं। एक ऐसी खोज जो हमें शांति, सुकून और एक पूर्णता तक ले जाए। हमारी टीम ने भी अपनी तलाश शुरू की, एक पूर्ण संत की खोज में। लेकिन जब हमारी गाड़ी अध्यात्म के रास्ते पर चली तो एक मोड़ पर घूमते हुए हमने खुद को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पाया। यह सफर सिर्फ एक मंजिल का नहीं, बल्कि आत्मा के सच्चे अस्तित्व तक पहुंचने का है। नमस्ते, मैं पत्रकार वैभव वधिया। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आप पहुंची है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये ब्रह्म सरोवर है। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर एक प्राचीन और पवित्र स्थल है जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व प्राप्त है और यह स्थल ब्रह्मा जी से जुड़ा है। महाभारत के समय से ही यह तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को आत्मिक शांति का अनुभव कराती है। मगर एक बात सोचने वाली है कि तीर्थ यात्रा करने से अधिक गुरु की सेवा के महत्व को हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तीर्थ यात्रा से मनुष्य को शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु की सेवा से ज्ञान, आत्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और सच्ची दिशा मिलती है। गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में सच्ची राह दिखाते हैं। इसी विषय में कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें गुरु महिमा की। अब हम रुक करते हैं हमारे कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर। कुरुक्षेत्र में यह जो ब्रह्म सरोवर के बीच स्थित सर्वेश्वर महामंदिर है, इसके इतिहास को जानने की जिज्ञासा हुई तो हमने मंदिर के संचालक से बातचीत की। ऐसा है कि ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। सबसे पहले तो ये श्री पंचायती खाड़ा महानिवानी मंदिर को मेंटेन करता, नागा सन्यासी है उसमें, ठीक है। ये ब्रह्मा जी ने जब यूनिवर्स बनाया था उन्होंने यज्ञ किया था। सरोवर जो है ये ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड, और यज्ञ कुंड के बीच में इस जगह पर उन्होंने महादेव की स्थापना की थी। राजा कुरु जिनके नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा, उन्होंने उस यज्ञ कुंड को सरोवर में कन्वर्ट कर दिया था। कौन से भगवान की यहाँ पर? सर्वेश महादेव की पूजा की थी ब्रह्मा जी, शिव जी की ने, हाँ ब्रह्मा जी ने महादेव की पूजा की थी। अच्छा जी। और इतने लोगों की मान्यताएं यहाँ पर है, कितने लोगों की भीड़ है, तो क्या है कुछ ऐसा मतलब कि महादेव जी में? यही है कि ब्रह्मा महादेव की जिन पे कृपा होती है वो यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए।
मतलब पूर्ण भगवान है। हाँ, वो तो संपूर्ण भगवान ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मतलब मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, शिव जी, ऐसा जैसे है तीन भाई। अलग अलग है ना। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि भगवान की शक्ति का विस्तार है। परमात्मा वही है, लेकिन जैसे मान लो आपका हाथ है, टांग है, आपकी आइज़ हैं, तो उसी हिसाब से ये 3 गुण के 3 देवता बन जाते हैं, जिसको नाम दे दिया गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव का मतलब भी व्यापक होता है और विष्णु का मतलब भी व्यापक होता है, ओमनी प्रेजेंट। शिव भी ओमनी प्रेजेंट, विष्णु भी ओमनी प्रेजेंट। वो तो सिर्फ एक होता है ना कि लाइक सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ठीक है ना, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग हर किसी का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब, उन इंटरेस्ट के हिसाब से मेन जो हमारा मोटो है वो ये है कि हमारे को उसको प्राप्त करना है। वो कौन से सब्जेक्ट से आप डिग्री लेते हैं, दैट इज अप टू यू। तो दोस्तों, सुना आपने, ये थे विचार संचालक जी के, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ ब्रह्मा जी ने महादेव जी की पूजा करी थी, इस कारण यहाँ पर लोगों की मान्यताएं हैं। मगर मुख्य तौर से हमने आचार्य जी की 2 बातें नोट करी। ये ब्रह्मा जी ने जब यूनिवर्स बनाया तो उन्होंने यज्ञ किया था। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, शिव जी, ऐसा जैसे है 3 भाई, अलग अलग है ना। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि भगवान की शक्ति का विस्तार है, परमात्मा वही है। तो दोस्तों, सुना आपने, महाराज जी कह रहे हैं कि सृष्टि के रचनहार ब्रह्मा जी है। मगर हमें इन बातों से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हमें लगता था कि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचनहार नहीं हैं, बल्कि यह केवल एक कार्यकारी शक्ति है। फिर हमारी टीम ने आगे की ओर रुख किया। दर्शकों, सभी सवालों का जवाब हम आगे वीडियो में देंगे, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं घाट की ओर, जहां हो रही है आरती। बताया जा रहा था कि इस आरती को देखने के लिए और शब्द सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। दोस्तों, हमें इस आरती की विशेषता जानने की इच्छा हुई, तो हमने बात करी आचार्य सोमनाथ गौतम जी से। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा आचार्य सोमनाथ गौतम जी ने। और यहाँ पर जो आपने अभी आरती का आनंद लिया, जो ब्रह्मा जी की हम आरती करते हैं यहाँ पर, और ये नित्य कई वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन इसकी जो भव्यता है, इसका जो ये स्वरूप जो आप देख रहे हैं आज, ये 2014 से यहाँ पर मेंटेन हुआ है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ कुरुक्षेत्र में जो 48 को उसकी भूमि है हमारी, अब उसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, ये 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। ये सारा ही महाभारत स्थल था, और भगवान कृष्ण ने इस भूमि को इसलिए चुना युद्ध के लिए, क्योंकि जो कर्म क्षेत्र है या जो पुण्य क्षेत्र हैं वो बहुत हैं पूरी दुनिया में, लेकिन क्षेत्र है अच्छा, और यहाँ पर किया गया कोई भी पाप और पुण्य कर्म 13 दिन तक 13 गुना फलित होता है। अच्छा, और ऐसा मानना है जैसे हरिद्वार में जल में मोक्ष है, जी जी जी, बनारस में जल और स्थल पे मोक्ष है। अच्छा, सिर्फ एक ब्रह्मांड में एक कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है जहाँ तीनों जगह जल, स्थल और वायु, तीनों जगह में जहाँ भी आपकी मृत्यु होगी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अच्छा, कुरुक्षेत्र में आने के बाद अगर यहाँ कहीं मृत्यु होती तो मोक्ष हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कभी यहाँ आने के बाद भी और यहाँ का आने का स्मरण करने से भी, आप मान लो कहीं से कहीं चल रहा है कोई यात्री, दिल्ली से कोई आ रहा है और उसने सिर्फ मानसिक रूप से ये ध्यान करा है मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहाँ स्नान करूंगा, दान करूंगा, ध्यान करूंगा, और रास्ते में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा। मतलब कि कभी आएगा नहीं इस धरा पर? हाँ, मोक्ष का मतलब यही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहाँ जाएगा मोक्ष में? जैसे कि मोक्ष जैसे स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ लोक। अच्छा, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, जी वैकुंठ लोक नहीं, वैकुंठ लोक तो सुप्रीम जगह है, उससे भी बड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, पंडित जी तो बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा से ही मोक्ष प्राप्त होता है, यानी इसमें न गुरु की आवश्यकता पड़ी और न ही सच्चे मंत्रों की। इस बात से हम थोड़े असमंजस में पड़ गए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में तीर्थ यात्रा से मोक्ष मिल सकता है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमने गहन शोध किया, और जो जानकारी हमें मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल दोस्तों, हमें ये पता चला कि तीर्थ यात्रा से मोक्ष तो दूर की बात है, तीर्थ यात्रा करने से पुण्यों से ज्यादा पाप इकट्ठे हो जाते हैं। हमने विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सुना कि तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं,
तो चलिए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के भी विचार सुन लें। और श्री कृष्ण भगवान ने वो क्या प्रमाण दिया था, क्या सबक सिखाया था इंद्र को, और क्या शिक्षा दी थी वहाँ के व्रजवासियों को कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इवन इंद्र की भी नहीं करनी। देवता तो फिर बात की बातें हैं, केवल वेदों अनुसार साधना करो। अब ये ना बता अंदर वो पूजा कराऊँ हम इन्हीं की सारी देवताओं की वहाँ पर। अपने आत्माओं वो तो एक जैसे यादगार हैं, वो तीर्थ जैसे गोवर्धन पर्वत है, वो याद ताज़ा करता है कि ऐसी घटना घटी थी। उसको कोई देखने जाता है इस उद्देश्य से कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना हुई थी और वो प्रमाण है। वो तो एक विजिट है, वो पूजा नहीं है। और केवल ये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाएंगे वहाँ माथा टेक फेरी ला के आवाएंगे, उसका कल्याण होगा। 15वें दिन जाते हैं कई तरह, यहाँ तक श्रद्धालु हैं। और फिर उस तालाब में नहाएंगे तो कल्याण होगा, कोई बात हुई है। फिर या गीता वेद तो फेल हो गए, जो जोड़ में नहाते कल्याण होगा तो हद होगी भाई। यदि वो कल्याण का मार्ग होता तो गीता जी में कितना थोड़ा बहुत प्रमाण होता उसका। 18 अध्याय हैं, कोई 2-4 अक्षर नहीं उसके अंदर। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकलिया ने हमारी ब्रेन मट्टी कर रखी थी, हमें अंधा और अंधा बना दिया था। तीर्थ पर करें दानम आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान करें, आते जाते अरबों प्राणियों को मार डालते हो। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहते हैं वहाँ पर भी लेन जहाँ है गंगा, उस पर तीर्थ पर जहाँ पर भी लगती है कुंभ के मेले में, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी ज्ञान वाली आँखें बन जाएंगी। फिर हमारे को ये भोली आत्माएं जो आन उपासना करते हैं वो कति बालक दिखाई देंगे, जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं, ऐसा नजर आएंगे। अब परमात्मा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कबीर जी गरीबदास जी के माध्यम से। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते जितने गोते मारोगे ना उन तीर्था में जाकर गंगा में जाइए चाहे, और तो कहते गोते एक गोते में, जैसे डुबकी लगाने में, कहते हैं डुबकी में तुम्हारे ऊपर पाप का भार बनेगा। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। चाहे केदारनाथ पर जा रही है, चाहे गंगा जमुना में जाना, वहाँ तुम्हें दोष ही दोष लगेगा। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत बिनासा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के भोग लगावे, फूल चढ़ावे, कहते इनके कदे भी फंदे ना कट्टे, कभी भी पाप नहीं कमाओ, जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गंगा काशी गया पिरागू, बहुर जाए द्वारा ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहाँ ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते इसे गुरु का तो जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो गर्दन पर मारे जूत। तो सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज यह कहते हैं कि तीर्थ जाने से कोई मुक्ति नहीं होती, जहां नहाने से पाप नहीं कटता। अगर केवल तीर्थ स्थल की यात्रा से मोक्ष होता तो गीता का इतना विशाल ज्ञान क्यों दिया जाता। इससे स्पष्ट है कि आचार्य सोमनाथ गौतम जी को गीता का सही ज्ञान नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता कि गुरु की महत्ता क्या है। लगता था कि हिंदू भाई धोखे में हैं, मगर अब सिद्ध हो गया है कि उनके अधूरे ज्ञान ने ही हमारे सनातन धर्म की पूजाओं का पतन किया है। दर्शकों, अकेले आचार्य सोमनाथ गौतम जी ही नहीं इस अधूरे ज्ञान वाले कटघरे में आते हैं, बल्कि जितने भी लोग शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर पूजा कर रहे हैं वो सब इस कटघरे में शामिल होते हैं। दर्शकों, मगर कैसे हुआ सनातन पूजा का पतन? इस विषय पर फैक्टफुल डिबेट चैनल पर 3 वीडियो डाली जा चुकी है।
इन वीडियोस में बहुत ही विस्तार तरीके से सनातन पूजा के पतन की कहानी सुनाई गई है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जुबानी। आपसे आग्रह है कि इन वीडियोस को भी जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, अब रुक करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की ओर जिसे देखने की जिज्ञासा हमारे मन में कई दिनों से थी। हम बात कर रहे हैं ज्योतिसर की, जो एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे यह स्थल और भी पावन और पूजनीय हो गया है। अभी आप मेरे पीछे जो मेन गेट देख रहे हैं, ये ज्योतिसर का मेन गेट है। अगर ज्योतिसर स्थान, पवित्र स्थान की बात करूं मैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को महाभारत के दौरान में। और ये मेन गेट की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी आपको हम और आगे लेके चलेंगे, मंदिर भी दिखाएंगे, यहाँ का ज्योतिसर का मंदिर भी दिखाएंगे, और एक यहाँ के जो भी सरोवर हैं, हर एक चीज़ की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक स्थल पर जो सदियों से श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता रहा है। यहाँ पर स्थित वह विशाल बरगद का पेड़, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह पेड़ न केवल एक साक्षी है महाभारत के उस दिव्य संवाद का, बल्कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा का स्रोत भी है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व समाप्त हुआ और उन्होंने धर्म और कर्तव्य का मार्ग अपनाया। और इस पूरे गीता के सार के बारे में भी हम आपको पूरी तरीके से अलग अलग संतों के विचार भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर गीता का असली सार क्या था और गीता का ज्ञान क्यों देना जरूरी पड़ा। ये सारी भी बातें हम आपको ज़रूर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर गीता में कौन से भगवान की पूजा करने का जिक्र था, ये भी हम आपको बताएंगे। इस स्थान पर आना हमारा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें दिखाना था कि आखिर जो गीता हमारे हिंदू पवित्र धर्म की जो मानने वाली किताब है, यानी कि पुस्तक है, धार्मिक शास्त्र है हमारा, उसमें उसको इतना क्यों मान्यता दिया गया है। इसलिए हम वो यादगार आपको स्थली दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी ने गीता का पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा, मगर क्या आपको पता है कि गीता का ज्ञान देने की स्थली कौन सी थी? वो ये स्थली है। हम ऐसे न्यूज़ की टीम ने सबसे पहल करी है कि आपको वो स्थली दिखा रहे हैं जहाँ पर हिंदू धर्म का वो पवित्र धर्म शास्त्र, जिसका ज्ञान पूरे देश विदेश में और सभी लोग मानते हैं, वो स्थान आप देख सकते हैं। ये चिन्ह पट लगाया है गीता उपदेश स्थल। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के कुछ चरण पादुकाएं ली गई हैं और यहाँ पर एक मूर्ति भी है। दोस्तों, इस स्थल पर कुछ ऐसे श्रद्धालु भी आए हुए हैं जिनका श्री कृष्ण जी में आस्था और प्यार अटूट है। और हमने बात करी तो पता लगा कि ये सतपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं और इन्होंने ये भी दावा किया कि इनके गुरु जी ही पूर्ण गुरु है, और ये भी दावा किया कि गीता जी वाला ज्ञान ही हमारे गुरु जी देते हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना इनके गुरु जी बताते हैं। नमस्ते जी, कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। अच्छा, गुजरात से। कितने दिन का सफर काट के आए यहाँ पर? वैसे हम दिल्ली आए थे, हम बद्रीनाथ जाके यहाँ आए थे, दिल्ली रुके थे और दिल्ली से नज़दीक होने से हम कुरुक्षेत्र के दर्शन करने। कैसे आया कि यहाँ पर घूमा जाए? कृष्ण की ज्ञान भूमि है ना, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, इसीलिए हम ये इस पवित्र भूमि को देखने के लिए इधर आए। अच्छा माता जी, आपकी कोई मान्यता हो जो भगवान आपके किशन जी पूरी कर दिए हो और आप फिर सोचा कि आप मंदिर आऊंगी, मत्था टेकूंगी? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कोई मतलब बाधा लेके नहीं आना। तो भगवान कृष्ण सभी मान्यताएं, सभी इच्छाएं भगवान कृष्ण ही पूरी करते हैं। अच्छा भी भगवान ही करते हैं और अपने कर्म के अनुसार फल अगर बुरा भी होता है तो वो भी भगवान ही देते हैं। अच्छा, मतलब इसे भगवान है ना, तो वो तो कर्म का फल काट भी देंगे ना फिर? काट भी नहीं, कि जो भोगना पड़ेगा कि भगवान का कर्म का फल गुरु काट सकता है, भगवान नहीं काट सकते हैं। आपका कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपके सच्चे गुरु मिल जाएंगे तो गुरु आपके कर्म काट सकते हैं। ये गीता का ज्ञान फिर कहाँ से खोजूं? ये तो गुरु आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, ये तो हाँ, सच्चे गुरु तो
भक्ति मतलब ये जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है वही ज्ञान मतलब गुरु महाराज जी दे सकते हैं और हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे को वही ज्ञान दिया हुआ है। आपने भी गुरु बनाया? हाँ, तो हमारे क्या गुरु जी का क्या नाम है? सतपाल जी महाराज। अच्छा। हाँ, और यही जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था वही ज्ञान हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे को दिया था। दर्शकों, हम एक बार इनकी बातों की पुष्टि कर लेते हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम सतपाल महाराज जी के सत्संग ही सुन लेते हैं कि क्या सही में वे शास्त्र अनुकूलित भक्ति बताते हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साधना टीवी चैनल के माध्यम से आदरणीय संत सतपाल जी महाराज जी से। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है, खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सद्गुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जब पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सद्गुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। दर्शकों, अब हम क्रॉस चेक करेंगे सतपाल महाराज जी के बातों का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनसे कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने सतपाल महाराज जी के ज्ञान को झूठा साबित किया था। जिस श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सतपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, उसमें से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखा दिया था कि गीता में तो लिखा ही नहीं ऐसी भक्ति का। एक बार आप खुद देख लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बालगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण, जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी जो इनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी? उस भक्ति से उनको कितना लाभ या हानि हुई? तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो साधना उचित थी या अनुचित थी। ये आपके रूबरू करते हैं। ये एक पुस्तक है, देखिएगा, ये एक पुस्तक है अमृत के कलश, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। संपादक हैं चमन लाल टंडन, MA MA दिल्ली विश्वविद्यालय, MA। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। मुद्रक में फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। इनके जन्म के विषय में थोड़ी सी बताते हैं, प्रश्न नंबर 50 पे। इनका जन्म गाड़की सेड़िया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 को सूर्यवंशी परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह रावत था एवं दादाजी का नाम श्री हेमंत सिंह रावत था। अब हम 59 पर आ गए। अमृत के कलश पर पुस्तक है इनकी।
कहा हाँ सच्चे दिल से कह रहा हूं। फिर उन्होंने उपदेश दिया और क्रियाएं समझाई। वैसे तो छोटेपन से मेरी समाधि लगती थी, सुरती चढ़ती थी और एकांत में बैठता था तो अनहद सुनाई देता था। उस वक्त जब उन्होंने बात बताई तो खूब प्रकाश दिखाई दिया और अनहद भी सुनाई दिया, जाप भी किया और मन भी टिका। तीसरे दिन मैं नहा धोकर खूब साफ कपड़े पहनकर एकांत कोठड़ी में बैठ गया और मैंने यह प्रण किया कि अगर भगवान है तो मुझे दर्शन देगा, नहीं तो मैं नासवान हूं तो नष्ट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर अमर भी हूं तो किसी योनि में भी जाऊंगा तो आगे परमात्मा का नाम कभी नहीं लूंगा। ऐसा करके सुमन किया तो झट लाइट आने लगी और एकदम सुरती चढ़ गई, मेरी समाधि लग गई। भगवान मेरे सामने खड़े थे। गुरु महाराज जी की लीला का क्या वर्णन करूं, यानी उसके सामने ये इनके गुरु महाराज आ खड़े हुए। अब भी कई दफे साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन यह सब के करने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि यह तेरे पूर्व जन्म की ये हम 60 पाएंगे कि तेरे पूर्व जन्म की कमाई है, और कहा कि तुमने करोड़ों व्यक्तियों को ज्ञान देना है। अपने आत्माओं दास जो बार बार कहता आ रहा है, ये प्रमाणित हो रही है कि ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, साधक थे। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं इनके गुरुजी कि ये तुझे होगा है, अंदर प्रकाश दिख गया, तेरी समाधि लगी, क्योंकि तू तेरे पूर्व जन्म की कमाई है और ये और किसी को नहीं हो सकेगी। जब एक क्रिया को सभी कर रहे हैं तो सभी को होनी चाहिए, एक को क्यों हुई, औरों को क्यों ना हो। तो ये बड़ा एक झंझट है, काल का जाल है, और अब इसको समझना है अच्छी तरह से, अपने आप को बचाना है हम सब ने। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले पुण्यकर्म इसके बहुत ज्यादा भक्ति थी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है, आगे चाहे चार्जर लगाओ चाहे ना लगाओ उसमें, फिर भी उससे बहुत कुछ लाइट जगती है, पंखे भी चलते हैं। और जब चार्जर के अभाव से उसकी पूर्व की अक्षमता समाप्त हो जाती है, एक ही दम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं। और यही दशा इस हंस जी महाराज के साथ हुई, अभी प्रमाणित करते हैं। अब ये आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था और ओम नाम का जाप करता था। एक ऐसा अनाड़ी संत मिल गया इस पुण्यात्मा को, उसने वो ओम नाम भी छुड़वा दिया। आंख कान बंद करके एकांत स्थान में ये डले डोण फैला दिया। ये हठ योग किसी संत ने करा नहीं, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन एकांत स्थान पर बैठ के साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। तो ऐसे कर्म तो ढोंगी लोग करते हैं, पाखंडी। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर हम 4 से पढ़ेंगे। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। 5वां, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी कालमक्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब आगे देखो, 6वां श्लोक। अब ये 6वां श्लोक है, 6वां श्लोक। 5वां हमने पढ़ लिया। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य यानी मूर्ख समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी यानी पाखंडी कहा जाता है।
7वें में कहा है कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हो, यानी काम करते करते, उठते बैठते, चलते फिरते करता है, वही श्रेष्ठ है। तो 8वां क्या लिखा है, अध्याय 3 का 8वां श्लोक, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो सदग्रंथों में प्रमाण है वो कर्म कर, उसके अनुसार साधना कर, करने योग्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सदग्रंथों में जो प्रमाणित साधना है उस साधना को तू कर। वो साधना क्या है, कौन सी है, कहाँ प्रमाण है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। तो देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया कि सतपाल जी महाराज की भक्ति सही नहीं है। यहां हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभाते हुए सभी को सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह है गीता उपदेश स्थली। इस स्थली को लोग कितना पूजते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने भी उसी गीता से सबूत दिखाया है। तो दर्शकों, अब और लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कितने भोले भाले लोग शास्त्र विरुद्ध मनमानी भक्ति कर रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो। दोस्तों, ये हैं शिल्पी दासी और भानु दासी, जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त की है। ये दोनों उसी पवित्र स्थान पर गीता जी के श्लोकों का अध्ययन कर रही हैं जहां गीता जी का उपदेश दिया गया था। दर्शकों, जब हमने माता जी को देखा तो हमें लगा कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। शैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः। नमस्ते जी। हरे कृष्णा। आप अभी कौन से मतलब कि गान कर रहे थे, क्या चीज़ पढ़ रहे थे अभी आप? हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को भी उनका अध्ययन कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज एकादशी भी है। हाँ जी। और हम भगवान के धाम पर आए जहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे जन समुदाय को, पूरे मनुष्य जाति को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो हम इसी सौभाग्य को और अच्छे से भगवान के लिए थैंकफुल हैं और इसके लिए हम भगवान की जो बोली हुई पूरी गीता जी है उसका पाठ कर रहे हैं। अच्छा, अभी कौन से अध्याय क्या मतलब अभी हमने प्रथम अध्याय का पहले अध्याय का ही अभी पारण किया है, पारायण किया। अच्छा, तो अच्छा एकादशी का व्रत भी रखते हैं आपसे? जी, एकादशी का। आज एकादशी है जी, आज इंदिरा एकादशी है। अच्छा अच्छा, तो व्रत रखा माता जी आपने आज? जी। तो अच्छा, व्रत में जैसे कि आप एकदम से मतलब कि वो लग रहे हैं जैसे एकदम नियम का पालन करने वाली मेरे को मतलब एक भगत नहीं लग रही है मेरे को। तो जैसे कि क्या क्या नियम होते हैं जैसे कि एकादशी में? देखिए, पहले तो हम कोशिश ही कर सकते हैं कि सारे पकड़ में नहीं आते हैं। जी जी जी। 1-2 सीख लिए एक एक जन्म में, इतना कोटा तो हम पूरा ही कर सकते हैं। हमारे गुरु शिला प्रभुपाद हमको ये सारे सीख देते आ रहे हैं। अच्छा, गुरु शिला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ये कहाँ के हैं? ये जगत गुरु हैं। जगत गुरु जी, ये जगत गुरु हैं। अच्छा। और इनकी कही हुई मतलब जो प्रभुपाद की टीचिंग्स है उसके अनुसार हमें एकादशी का व्रत फॉलो करना चाहिए। अच्छा। अब एकादशी के व्रत में कई स्तर होते हैं। जी जी जी। कोई निर्जल रख लेता है। अच्छा। कोई सिर्फ फल ले लेता है। जी। कोई दूध और फल ले लेता है मेन, और कोई नॉन ग्रेन फूड ले लेता है। तो ये 4 स्तर है। तो ये मुख्य रूल ये है कि उस दिन अन्न का सेवन न किया जाए। तो क्योंकि एकादशी पे अन्न का सेवन करने से बहुत बड़ा अपराध होता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। दर्शकों, तो आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार क्या गीता में व्रत और उपवास करने का प्रावधान है। अब देखो, इसी के 6 के 16वें में देखो। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन ने तो
अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। तो देखा आपने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि व्रत और उपवास करना गलत है। तो दर्शकों, अब आपको यह समझ में आया होगा कि एकादशी, करवा चौथ या अन्य व्रतों का पालन करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं, जैसे कि देवी देवताओं, पितरों, यक्षों, भैरव भूतों की पूजा और मनगढ़ंत मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें न सुख मिलता है, न सिद्धि और न ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए माताजी से और बातचीत करते हैं और देखते हैं कि माताजी और क्या महत्वपूर्ण बातें हमें बताती हैं। मंत्र आपके गुरुजी ने भी मंत्र जाप किया, जैसे कि कहते हैं कि मंत्र से ही मोक्ष होता है। जी बिल्कुल। तो आपके गुरुजी भी मंत्र देते हैं? जी, अच्छा, दिया हुआ है, वो है हर महामंत्र। मंत्रों में महामंत्र, जी, मंत्रों में मंत्र अपने आप में महा होता है, कोई भी मंत्र, लेकिन सारे मंत्रों में महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 शब्द है एक मंत्र में, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। मंत्रों में महामंत्र, हम इसी का जाप करते हैं, क्योंकि हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, और राम का भी नाम आ गया। बताओ आपने छोड़ा ही किनको? दर्शकों, ये जो महामंत्र माताजी बता रही हैं, क्या वास्तव में ये गीता जी में लिखा है? क्या इसका कोई प्रमाण गीता जी या हमारे अन्य शास्त्रों में दिया गया है? तो आइए एक 2D एनिमेशन के माध्यम से जानते हैं। ये 2D एनिमेशन आदरणीय धर्मदास जी पर आधारित है, जो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन महामंत्रों का जाप भी करते थे। लेकिन जब कबीर साहिब जी ने उनसे इन महामंत्रों का प्रमाण मांगा, तो देखिए क्या हुआ। मेरे गुरु श्री रूपदास जी हैं, वही तुम्हें नाम दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने गुरुदेव के उपदेश सुना जरूर सकता हूँ। आपको ये जरूर सुनने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका भी है महात्मा जी। शंका? जी। कैसी शंका जिंदा? पूछिए पूछिए। हे महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे मैं खुदा को पा सकूं। अगर तुम्हें वास्तव में सच्चे अजर अमर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुनो, सबसे बड़ा महापाप होता है जीव हिंसा करना। मांसाहारी और जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है स्वामी, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का नाम देते हैं, इसीलिए तुम्हें भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना होगा। 68 तीर्थ करने होंगे और इसके अलावा एकादशी का व्रत, शालीग्राम पूजा यानी मूर्ति पूजा, श्राद्ध करना आदि कर्मकांड करना भी अनिवार्य है। ऐसे मुक्ति मिलती है।
धर्मदास जी एक ज्ञानी की तरह कबीर प्रभु को बातें बता रहे हैं और दूसरी तरफ कबीर परमात्मा एक अनभिज्ञ श्रद्धालु की तरह अपने हाथों को जोड़े हुए धर्मदास जी की सब बातें सुनते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से बोलते हैं। हे स्वामी, मैं कुछ और शंका समाधान चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य पूछिए। स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने लिखा है? गीता ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु भगवान जी ने बोला है। अच्छा। हाँ स्वामी, आपके कहने से मैं अवश्य रामकृष्ण का जाप करूंगा, लेकिन क्या ये जाप गीता में कहीं लिखा है? नहीं, गीता जी में तो नहीं लिखा। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड करने, तीर्थों पर भ्रमण करने और व्रत करने के लिए क्या गीता में कहा है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं स्वामी, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ, जब गीता जी में व्रत के लिए मना किया गया है तो फिर आप एकादशी के दिन भूखे क्यों मरते हो? तुम भटक गए हो, तुम्हें इन सब साधनाओं का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नाराज ना हो स्वामी जी, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप ही बताएं, ये सरोवर जिसमें आपने स्नान किया है, जिसको आप मोक्ष पाने का साधन मानते हैं, लेकिन इस जल के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं जिन्हें आपने अभी स्नान करते समय अपने हाथों पैरों से रगड़ रगड़ कर मार डाला है, और स्नान के बाद जो जल आप भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के लिए लाए, उसमें भी मूर्ति के स्नान कराने से अनेकों जीव मर गए, और आप कहते हैं कि आप जीव हिंसा नहीं करते। एक और बात स्वामी जी, यदि इस सरोवर में नहाने से आपकी मुक्ति संभव है तो फिर इस जल में रहने वाले जीव जंतुओं को तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। हे धर्मदास, ये साधना व्यर्थ है, क्योंकि ये गीता शास्त्र के विरुद्ध है। समझ गया, अंततः तुमने अपने धर्म का परिचय दे ही दिया। तुम एक मुसलमान हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि एक मुसलमान ही हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। अरे, ये तो गायब हो गए। लगता है ये कोई सामान्य संत नहीं थे। मुसलमान होकर भी उनको हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। ये जरूर कोई देव पुरुष है। वे सही ही तो बता रहे थे। हे परमात्मा, एक बार फिर से वही संत मिले तो मैं अपना हठ छोड़कर नम्र भाव से संपूर्ण ज्ञान समझूंगा। हे भगवान, माफ करो मुझे। वास्तव में गीता जी में कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है। अपितु पितर पूजा, भूत पूजा, देवताओं की पूजा गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में व्यर्थ कहा है। मैं महामूर्ख, मंद बुद्धि, इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि संपूर्ण ज्ञान सुने बिना एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ करो। तो देखा आपने किस प्रकार गीता के श्लोकों को कंठस्थ याद करने वाले धर्मदास जी की कबीर साहिब जी ने परीक्षा ली। दर्शकों, आगे इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि गीता जी में कौन से मूल मंत्र कहां लिखे हुए हैं। तो चलिए माता जी से और बातचीत करते हैं और देखते हैं कि माता जी और क्या महत्वपूर्ण बातें हमें बताती हैं। मंत्र के बारे में स्पेसिफिक गीता जी में बताया गया है, जिससे कि मैं पहचान कर पाऊँ कि वो पूरन गुरु जी मंत्र, वो सही मंत्र बता रहे हैं जो गीता जी में लिखा है। ऐसा कुछ है? मैं सबसे यही बिल्कुल अनुरोध करूँगी कि आप एक बार, क्योंकि हम सब यहाँ पे हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना सब जानते हैं, तो अगर हम एक बार भगवत गीता यथारूप पढ़ लें, हमें संस्कृत जानने न जाने ये सब साइड वाली बातें हैं, ये सब छोड़ दीजिए, बस हम पढ़ने लग जाएं। मेरा दावा है, पहले आप 5 पन्ने पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आए या आपको नहीं जम रहा है साइड में रख दीजिए, लेकिन वो 5 पन्ने आप पढ़िए।
आप में वो जो जिज्ञासा होगी वो सही वाली जिज्ञासा है। तो दर्शकों, ये जो माता जी यथारूप भगवत गीता के बारे में पढ़ने का दावा कर रही हैं कि चाहे आपको संस्कृत आए या न आए, फिर भी गीता में सब सही लिखा है, तो चलिए इनकी बात मानते हुए हम इनकी गीता जी को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में इस्कॉन के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखी यथारूप भगवत गीता की व्याख्या को गलत साबित किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर वह कौन सा विषय है जिसे संत रामपाल जी महाराज ने चुनौती दी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती हैं। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर। हर देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओ का अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। आइए अब देखते हैं कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश में व्रज शब्द का सही अर्थ क्या है। सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है, और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने व्रज शब्द का अर्थ क्या बताया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, 18वां अध्याय, और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा
सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचि। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, वर्तमाने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। वो तो इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ और आपका शिष्य हूँ, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था, अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि 3 परमात्मा सरपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा
रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात्र रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सर पुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात्र रूप संसार। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना कि मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। अब यहाँ फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6 में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है जो अंत में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6 हे कुंती पुत्र यम उनसे अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहाँ देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार यथारूप गीता जी में व्रज शब्द का मतलब आना समझाया गया है।
हमने निष्कर्ष निकालकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यथारूप गीता में क्या लिखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी उसे कैसे साबित कर रहे हैं। यह बात विचारणीय है कि आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई से डूबने पर ही सच्चाई का सामना किया जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। दर्शकों, अब चलिए माता जी की बातों पर गौर फरमाते हैं। जैसे गीता अध्याय 9 श्लोक 25 भूतांति ऐसे कुछ करके है, थोड़ा सा मुझे उसका सरलार्थ बताइए। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 मैंने कहीं 9.25 पहले तो श्रीला प्रभुपाद के ही शब्द हम दोहरा रहे हैं। ये हमारे अपने शब्द तो है नहीं, है ना। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। 9.25 शिल्पी, विच इज दैट गर्ल? यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यद्मद यजिनोऽपि माम्। ये 9th का है क्या? 9.25 Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ghosts and spirits. तो यहाँ पे भगवान जी यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, दोज हु वर्शिप द डेमी गॉड्स, मतलब ये जो देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उनको, उनकी पूजा अगर हम करते हैं, दे विल टेक बर्थ अमंग द डेमी गॉड्स, तो वो उनके धाम ही जाएंगे। अच्छा, देवताओं के धाम ही जाएंगे। दोज हु वर्शिप गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, ये जो भूत आत्मा प्रेतात्मा, उनकी भी सेवा की, उनकी भी पूजा की जाती है, जो तंत्र विद्या है ना। तो वो अपने शरीर छोड़ने के बाद उनके पास ही जाएंगे। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं, दोज हु वर्शिप एंसेस्टर्स विल गो टू एंसेस्टर्स। अभी जो पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों की जो आराधना पूजा करते हैं, पितरों के पीछे ही रहते हैं, मतलब उनको ही संतुष्टि कर करके, तो वो उनके पितरों के धाम ही जाएंगे। तो ये सही है, पितृ पूजा वगैरह भी गलत? एंड दोज हु वर्शिप मी विल लिव विथ मी। ये आपका आंसर यहाँ भी आ गया। हाँ। कि जब हम कृष्ण की हम सेवा पूजा आराधना भक्ति उनका नाम जपेंगे, तो उनके पास जाने की पूरे चांसेस है। हमारा वो जो टिकट है ना, बनता जाएगा। मैम, इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर हमें पितृपक्ष और भी इसमें मतलब की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो भगवान करो। अच्छा, वो जो श्राद्ध के लिए हम रखते हैं ना, वो भगवान विष्णु के लिए रखते हैं। वो जो श्राद्ध का रखते हैं ना, वो पिंडदान, वो भगवान विष्णु को हम प्रसन्न करने लगते हैं। अच्छा, तो जैसे नहीं आपने बोला कि पितृपक्ष, जैसे हम पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों को नहीं, ये तो हमको करना चाहिए। ये तो करना चाहिए, ये कर लो। जी। बट मैं वो बोल रही हूँ कि लोग भगवान को मानने की बजाय पितरों को खुश करने में लगते हैं, उनकी ही आरती लेते हैं। पहले सोचो कि वो भी मनुष्य है, उन्होंने अपना काट लिया है, ये कारावास काट लिया है यहाँ पे। हाँ, अब वो जा चुके हैं दूसरी योनि में, दूसरे इसमें जा चुके हैं। आप उनको वापस, उनको क्यों वो कर रहे हो? आप आपकी जिंदगी ढंग से जियो, जैसे भगवत गीता में दिया हुआ है, दिखाया जो जिनके धाम जा रहे हैं, बहुत क्लियरली भगवान ने दिया। दोस्तों, माता जी ने एक बार कहा था, पितरों के पीछे ही रहते हैं, मतलब उनको ही संतुष्टि कर करके, तो वो उनके पितरों के धाम ही जाएंगे। और दूसरी तरफ यह भी कह रही हैं, नहीं, ये तो हमको करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, ये कर लो। चलिए दोस्तों, माता जी की इस शंका का समाधान करते हैं। दर्शकों, पहले एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुन लीजिए। जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर राखिए। बता, अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रहे बड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से? देखो पुण्यात्माओं,
ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत? पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरे क्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहाँ से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा, आज तुम हमारे हो, वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह, नो बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब उन्हों कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं अपने आत्माओं, गति करवा दी, किस गति करवा दी के गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो, 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा, वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो, पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत सरहद खान को आए काग बने कलमाही। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जय सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरु जी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था।
पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण हैं, ये पुराण क्या चीज है? ये चारों वेद, उन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई हैं, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? एक तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख
उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा सर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई? ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताई है, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगर ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आपा भूखे मरे, बतावे हम मूर्ख बना रखा है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ओम तत्स इति वाला, थोड़ा सा मेरे को मेरी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन कर देते। वहाँ पे है, भगवान ने बोला है ओम तत्सत इति निर्देशो। हाँ, ऐसा ही कुछ है कि कोई भी, हमारे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ओम तत्सत इति बोलो, क्योंकि ओम जो है प्रणव सर्व वेदेषु, प्रणव ओम शब्द मैं हूँ बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान, वो है रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि, मैं पीने वाला। हाँ, वो जो हम पानी पीते हैं, वो जो पानी का जो टेस्ट है, हमको ये भी यहाँ आके समझ में आता है पानी का कोई टेस्ट होता है क्या? तो वहां पे भगवान बता रहे हैं जो पानी का टेस्ट है वो मैं हूँ। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योः प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणव जो है वो ओम शब्द है, शब्द खे पौरुषम दृशु, है ना? तो यही है। हाँ जी, हाँ माता जी, 17-23 एक बार मैम पढ़ेंगे मैम, थोड़ा सा कैसे है ये? ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, जब से ये शुरू हुआ ये पूरा, है ना, भूमंडल
पूरा ये क्रिएशन, द 3 words ओम tat sat were used to indicate the supreme absolute truth. मतलब भगवान, supreme personality of Godhead, Sri Krishna. These 3 symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. आप कहीं भी ले लो, भगवान ने अपना जोड़ रखा है। जिनको उनसे आसक्ति है या नहीं है, वो उन तक आने के लिए उन्होंने क्या है, एक सीढ़ी रख दी है। मंत्र सीढ़ी है ये जो बताया हुआ है। हाँ, लेकिन ये पूरी सीढ़ी नहीं है। पूरी सीढ़ी तो हरे कृष्ण महामंत्र है। हाँ। अच्छा, इसमें 3 मंत्र ये तो वो हैं जहाँ पे ब्राह्मण अपने जो यज्ञ, जब वो वेद का पठन करते हैं, पठन पाठन, तब ओम का शब्द वो हर मंत्र में लगाते ही हैं, करेक्ट? तो वो ब्राह्मण के उसमें आ जाता है, ब्राह्मणों के। लेकिन मंत्र का, अगर आपको मंत्र जाप करना है, गोविंद नाम, हरि नाम लेना है, वो आप हरे कृष्ण महामंत्र से ही उसका पूरा फल। दर्शकों, आपने देखा कि माताजी ने गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 का सही से वर्णन नहीं किया। वहां पर 3 मंत्र दिए गए हैं जाप करने के लिए, लेकिन माताजी ने उसे कुछ और ही बता दिया। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस ओम मंत्र से जुड़े रहस्य को और गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 को सही से समझने की कोशिश करते हैं। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। तो देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 का सही अर्थ बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का है, और सत यह पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है। इस श्लोक में 3 प्रकार के पूर्ण परमात्मा के नाम सुमिरण करने का आदेश दिया गया है, जबकि माताजी के प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी ने यथारूप गीता जी में इसका अलग ही वर्णन किया है। दर्शकों, यह था इस्कॉन की गीता पढ़ाने वाली अध्यापिका का ज्ञान, जो कि उनका नहीं बल्कि उनके गुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। उन्होंने यथारूप गीता में कुछ अध्यायों के श्लोकों का सही अर्थ नहीं बताया। तो चलिए अब एक और माताजी से बात करते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी अनोखी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आप थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ सकते हैं। उनके विचारों में एक अनोखी दृष्टि है जो कभी कभी सामान्य समझ से अलग प्रतीत हो सकती है। माता जी, गीता जी में तो लिखा हुआ है गुरु भी करना है, गुरु किया आपने? देखो, गुरु के बिन ज्ञान नहीं है। हाँ। गुरु तो करना है चाहिए। हाँ। और किसी का कोई गुरु नहीं है, ओम नमः शिवाय कर लो, भगवान से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। तो दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या ओम नमः शिवाय जाप सही है? चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से इस विषय पर उनकी व्याख्या सुनते हैं, ताकि हमें सही जानकारी और मार्गदर्शन मिल सके। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, ये 24 पृष्ठ पे। और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ, पिलर,
खंबा। तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे यहां से देखेंगे हम। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला। आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा तो यहाँ तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसी वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं, या ने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्तों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये हो गए रुद्र और महेश, 4 हो गए, और 5वां ये बोल रहा है, यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 अकार, मकार और अकार का, और इस उकार, मकार, बिंदु और ये नाद, इन 5 से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अब पुण्यात्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाशमान आया। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर 5 से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही 5 हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से
पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये 5, इन 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है। अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, क्यों ओम भी माया आ गया, इसके लिए सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। तो देखा आपने कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में स्पष्ट रूप से प्रमाण दिए हैं कि शिव पुराण में सिर्फ ओम का उल्लेख है, ओम नमः शिवाय का नहीं। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 के आधार पर कि जाप के 3 मूल मंत्र हैं ओम, तत्, सत ही, जिन्हें केवल सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं। माता जी का यह कहना है कि कोई भी मंत्र जप लें, जैसे राम राम या ओम नमः शिवाय, तो ये सब माता जी के सही मार्गदर्शन के अभाव को दर्शाता है। और ये भी आपको बता दूं कि माता जी ने राधा स्वामी जी से नाम लिया हुआ है, फिर भी अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रही हैं। मैंने कर रखा राधा स्वामी को। अच्छा, मैंने राधा स्वामी गुरु बना रखे हैं। लेकिन भैया जो जिसके हस्बैंड नहीं जाने देते, घर को नाराज करके नहीं जाना चाहिए। आपने भगवान राम का ले लो, विष्णु जी का नाम ले लो, किसी का भी मतलब नाम पार हो जाएंगे, कोई भी नाम जाप कर ले पार हो जाएंगे। अच्छा, गुरु ये आध्यात्मिक गुरु हैं। हाँ। एक हमारे होते हैं एजुकेशनल गुरु जो हमें ABCD पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, सारा कुछ पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो बिन गुरु के कहाँ हम पार लगेंगे। आज विदेशों में बैठे बिना गुरु के कोई चला गया? नहीं गया है। झल्ली ढो रहा है वो, झल्ली ढो रहा है जो एजुकेटेड। तो आपके कहने का मतलब है अगर गुरु है तो भी पार बन जाएगी नैया, और नहीं है गुरु तो भी पार बन जाएगी? नहीं। हाँ। अगर गुरु नहीं, देखो आध्यात्मिक गुरु तो भगवान को बना लो। अच्छा, भगवान से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। अच्छा, गुरु ही भगवान को बना ले। हाँ, एजुकेशनल गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। तुम्हें कैसे माँ के पेट से तो ना पढ़ के आए हो? हाँ, सही नहीं पढ़ के आए हो ना। आप भी भगवान का जाप करते हैं? बस जितना हो जाता है। क्या नाम जाप करते हैं भगवान का? हमारे को भी, हमने भी गुरु जी गुरु बनाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, मना किया होगा? उन्हीं का, बस उन्हीं का मंत्र पढ़ते गुरु जी का नाम आपके? हमारे गुरु जी का नाम है सतपाल जी महाराज। अच्छा, सतपाल जी से। अच्छा, माता जी राधा स्वामी जी को गुरु बनाया? स्वामी जी का अलग अलग पंथ से विचार व्यक्त आप सबके मेल खाते हैं? सब है, बस यही कहते हैं भाई, देखो हर गुरु यही कहता है पाप मत करो। आपके गुरु भी कहते हैं पाप ना करो? नहीं, यही कहते हैं अगर तुम्हारे घर में कहेगा पाप मत करो, गलत काम मत। अच्छा माता जी 2 मिनट, आपके गुरु जी भी सेम मंत्र देते हैं? आपके गुरु जी मंत्र सेम देते हैं? अलग अलग होता है, मंत्र अलग अलग होता है। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे फिर? तो देखा आपने, एक माता जी राधा स्वामी को मानती हैं और दूसरी सतपाल महाराज जी को। माता जी का कहना है कि विचार तो दोनों गुरुओं के एक जैसे हैं, मगर मंत्र अलग अलग हैं। अब सवाल ये उठता है, कौन पार होगा, सतपाल महाराज जी की शिष्या या राधा स्वामी जी की शिष्या? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में स्पष्ट बताया है कि राधा स्वामी पंथ का कोई सच्चा गुरु नहीं है, यानी वे निगुरे हैं और उनकी भक्ति भी सही मार्ग पर नहीं है। अगर आप राधा स्वामी पंथ की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों के साथ राधा स्वामी पंथ की वास्तविकता को उजागर किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। दर्शकों, ऐसे ही कई भोले भाले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ में भटक रहे हैं बिना किसी सच्चे मार्गदर्शन के। आइए और भी सुनते हैं माता जी की बातें। कृष्ण जी ने कहा पाप के फल भोगोगे। अच्छा, भोगने पड़ेंगे पर 100%। पाप के फल तो आगे से पापी मत करो ना। सही बात। जाने अनजाने हो जाए तो भैया उसकी तो कोई कह नहीं सकता कुछ नहीं। तो दर्शकों देख रहे हो, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सवाल यही उठता है हमारे जहन में, हमारे पाप कर्म कौन काट सकता है? सवाल दोस्तों ये उठता है। दोस्तों, यह सवाल वाकई में बहुत ही रोचक और गहराई से सोचने वाला है कि पाप कर्मों का नाश कौन कर सकता है और क्या हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है? इस सवाल का उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में विस्तार से समझाया है। तो चलिए हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर और पाते हैं पाप कर्मों के नाश का सटीक समाधान। चतुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी
ओए होए। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरी माने शत्रु, बम्बारी, बम्ब माने बंधन, अरी माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंद से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी हसी, बम्बारी हसी, बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा यजुर्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा आसी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरी माने शत्रु, अरी इसको संधि छेद करें, अंग अरी, अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इब इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ इब यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव। हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बम्भारी माने बंधनों के, अरी माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरी माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रत धामासी, रत धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं,
हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति नडंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। तो देखा आपने किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाण दिखाकर यह सिद्ध किया कि परमात्मा पाप कर्मों का भी नाश कर सकता है। इस वीडियो में दिखाए गए हर विषय पर संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। आध्यात्मिक भक्ति यात्रा भाग 2 में आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी विषय पर संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।